Chapter 11, Force and Pressure. What do you understand by force? Force is an interaction that causes an affected object to be pushed or pulled in a certain direction. फोर्स एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट या तो पुश करा जा सकता है या फिर पुल किया जा सकता है किसी सर्टेन डायरेक्शन में। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, गेट है, क्लोज्ड डोर। अगर हमने इस पर फोर्स अप्लाई करी और इसको पुश किया तो ये अंदर की तरफ खुल जाएगा। तो क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? डायरेक्शन चेंज हो रहा है और अफेक्टेड ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? गेट। इसी तरह अगर हम उस गेट को वापस अपनी तरफ पुल करेंगे तो वापस से डायरेक्शन चेंज हो गया क्योंकि हमने वापस से फोर्स लगाई। तो फोर्स आप सिंपली बोल सकते हो कि या तो एक पुश होता है या फिर पुल। फोर्स can cause an object to accelerate and also changes direction or shape. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर देता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है या फिर शेप चेंज हो सकता है। जो डायग्राम आप बोर्ड पर देख रहे हो उसमें ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। शेप चेंज कैसे होता है ये देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। आप एक स्पंज लो और उसको प्रेस करो, मतलब उस पर फोर्स लगाओ, तो उस स्पंज का शेप चेंज हो जाएगा। एक तो वो स्क्वीज हो जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल जिस भी शेप का वो पहले था वैसा नहीं रहेगा। तो इससे क्या पता चला? फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है और मोशन में ला सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। फोर्स को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल है, मूविंग बाइक स्टॉप्स व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब हम किसी बाइक पर या आप अगर साइकिल चलाते हो तो अगर आपको साइकिल रोकनी है तो आप क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगाया मतलब हमने फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से साइकिल रुक गई। तो क्या हुआ? इससे मोशन खत्म हो गया ऑब्जेक्ट का। अगर हमें उसको वापस मोशन में लाना है तो हम ब्रेक छोड़कर पेडल चलाएंगे। फोर्स लगा रहे हैं पेडल्स पर तो ऑब्जेक्ट वापस से मोशन में आ जाता है। नाउ as you can see in the diagram, I have drawn a cart. Now if a force is applied from the left side, means if we push the cart from the left side, it will change its motion. The cart will start moving. Similarly, if we apply a force from the right side towards the right side in similar direction, that means we are pulling the cart. Pulling also will change its motion and will let the cart accelerate. In class 7th, you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other object? What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. Sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? 7th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है। अगर हम किसी बॉल को किक करें और वो ग्राउंड पर या फिर फ्लोर पर रोल करे
करें तो कुछ टाइम के बाद वो स्लो होने लग जाती है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो या फिर फास्ट कैसे होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन का डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। Let us recall some of our everyday experiences. What do you do to make a football move? What do you do to make a moving ball move faster? How does a goalkeeper stops a ball? How do fielders stop a ball hit by a batsman? A hockey player changes the direction of the moving ball with a flick of the stick. In all these situations, the ball is either made to move faster or slower, or its direction of motion is changed. इस पैराग्राफ में हमको जो भी सिचुएशंस दिए हैं, जैसे कि फुटबॉल कैसे मूव करती है और गोलकीपर बॉल को कैसे स्टॉप करता है, फील्डर बॉल कैसे स्टॉप करता है और हॉकी प्लेयर बॉल का डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं, इन सारी सिचुएशंस में ऑब्जेक्ट जल्दी जल्दी मूव करता है, स्लो मूव करता है या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. What is a force? What can it do to bodies on which it is applied? We shall seek the answers of such questions in this chapter. तो इन सिचुएशंस में बॉल को किक करा, पुश करा, थ्रो किया या फिर फ्लिक किया, तो ये चारों चीज़ें करने के लिए बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करी जाती है। फोर्स होता क्या है और ये बॉडीज़ को कैसे स्टॉप करता है या फिर मोशन में लाता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, 11.1 force, a push or a pull. Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. किसी भी टास्क को डिस्क्राइब करने के लिए हम उन एक्शंस को या तो पिकिंग बोल सकते हैं, ओपनिंग बोल सकते हैं, शटिंग बोल सकते हैं, किकिंग बोल सकते हैं, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग या फिर पुलिंग बोल सकते हैं। Each of these actions usually results in some kind of change in the motion of an object. ये सारे के सारे एक्शंस जो थे वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर सकते हैं। Can these terms be replaced with one or more terms? Let us find out. हमने जो सारी टर्म्स बोली हैं अभी, वो सारी टर्म्स क्या हम किसी और टर्म्स से रिप्लेस कर सकते हैं? टेबल 11.1 में आपको कुछ सिचुएशंस दी हैं, आपको ये बताना है कि उन सिचुएशंस में आपका एक्शन क्या होगा। फर्स्ट सिचुएशन है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अगर हम किसी टेबल पर बुक रखें तो हम उसको पुश भी कर सकते हैं खुद से दूर, पुल भी कर सकते हैं अपने पास और लिफ्ट भी कर सकते हैं, यानी कि उसको उठा भी सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन है ओपनिंग और शटिंग अ डोर। एक दरवाजे को जब हम खोलते हैं यानी कि हम उसको पुल कर रहे हैं, हम उसको पुश भी कर सकते हैं बंद करने के लिए, लेकिन हम उसको लिफ्ट नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते फिक्स्ड गेट को। ओके। थर्ड है ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। जब हम किसी कुएं में से पानी निकालते हैं, पानी की बाल्टी, उसको हम पुश नहीं कर सकते वरना वो बाहर नहीं आएगी, हम उसको पुल करेंगे अपनी तरफ और उसको लिफ्ट भी कर सकते हैं। फोर्थ इज अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। जब हम किसी बॉल को या कोई फुटबॉल प्लेयर किसी बॉल को किक करेगा
तो वो उसको पुश कर रहा है, उसको पुल नहीं कर रहा है अपनी तरफ और ना ही उस बॉल को लिफ्ट कर रहा है, वो उस बॉल को पुश कर रहा है। तो इसमें क्या आएगा आपका पुशिंग। फिफ्थ, अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। जब कोई बैट्समैन किसी बॉल को हिट करेगा तो वो उस बॉल को अपने बैट से पुश कर रहा है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, पुशिंग। सिक्स्थ इज मूविंग अ लोडेड कार्ट। अगर हम एक लोडेड कार्ट, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हो, उसको मूव करना है तो हम उस कार्ट को पुश भी कर सकते हैं, और अगर उसको हमें अपनी साइड पर पुल करेंगे अपनी साइड लाने के लिए। लास्ट इज ओपनिंग अ ड्रॉर। जब हम एक ड्रॉर खींचते हैं तो हम उसको पुल कर रहे हैं, हम उसको लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसको उठा नहीं रहे और उसको पुश भी नहीं कर रहे हैं। पुश कब करेंगे, जब हमको वो ड्रॉर बंद करनी होगी, लेकिन अभी हमको वो ड्रॉर खोलनी है तो हम उसको पुल करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, पुलिंग। ये हो गई आपकी टेबल 11.1। नाउ, do you notice that each of the actions can be grouped as a pull or a push or both? Can we infer from this that to move an object it has to be pushed or pulled? इस टेबल में जो भी एक्शंस मैंने आपको बताए हैं उसमें या तो पुल था या पुश था, तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या तो उसको पुश करना पड़ता है या फिर अपनी तरफ पुल करना पड़ता है। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। साइंस में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो उसको फोर्स बोला जाता है। तो फोर्स इज सिंपली अ पुश और अ पुल। Thus, we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force. Imparted मतलब होता है given. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स दी जाती है, मतलब उस पर फोर्स अप्लाई करी जाती है उसको मोशन में लाने के लिए। When does a force come into play? Let us find out. अब फोर्स हम कैसे अप्लाई करते हैं ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट।